सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा। विधायक दल की मीटिंग में नए मुख्यमंत्री का होगा ऐलान। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश, सेना का अधिकारी घायल। 1 हफ्ते में ऐसी दूसरी घटना। सेना ने बारामूला में 3 आतंकी किए ढेर। पीएम मोदी का गुजरात ओडिशा में 3 दिन का दौरा। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए के मल्टीपल प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा, 9 लोगों की मौत। 1 के मलबे में दबे होने की आशंका। सिंगल पिलर पर बनी थी बिल्डिंग। राहुल के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, यह संविधान विरोधी मानसिकता। कोलकाता रेप मर्डर केस, संदीप घोष पुलिस अफसर सीबीआई गिरफ्त में। सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खुशी मनाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहम खबर दिल्ली से आ रही है, जहां केशवपुरम थाना इलाके में एक फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई है। दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। फैक्ट्री में जूते चप्पल का काम किया जाता था। दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कैट्स एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कैट्स एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। केशवपुरम थाना इलाके में एक फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई है। दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली से फैक्ट्री में जूते चप्पल का काम किया जाता था। तो दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कैट्स एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का फिलहाल जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली के केशवपुरम स्थित थाने में आपको बता दें, इलाके में फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई। दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में जूते चप्पल का काम किया जाता था। तो दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कैट्स एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। दिल्ली के केशवपुरम में जूता फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से, जहां सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड की बैठक का आयोजन दिल्ली के द्वारिका में आयोजित की गई है। इसमें बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रोहित सक्सेना, बोर्ड के महानिदेशक एनपी आनंद और बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का स्वागत किया गया। बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने सामाजिक बोर्ड के माध्यम से शोषित महिला और पुरुषों के हर परेशानी में मदद के लिए तैयार रहेगा, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया। के जैसा तात्पर्य हो रहा है कि सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड, सामाजिक न्याय में समाज के सभी वर्ग आते हैं और बेसिकली रूप से कहा जाए महिला अधिकारिता, तो ये पुराणों से लेके आज तक महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है, लेकिन महिलाओं को अधिकार मिल नहीं पाए हैं। बोर्ड का मुख्य कार्य है कि हम प्रेम, करुणा, मानवता, अपनापन को लेकर चलें, मानवता जागृत करें और इस पूरे भारत देश में जहाँ पर शासन प्रशासन नहीं पहुँच पाता, वहाँ लोगों के हृदय में उम्मीद हो कि एक बोर्ड हमारे साथ खड़ा हो।
न्याय अधिकारिता महिला अधिकारिता बोर्ड का दिल्ली शाखा का शुभारंभ था, जिसके लिए हमारे जो डायरेक्टर जनरल एनपी आनंद जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम की यहाँ रूपरेखा रखी और मुझे यहाँ इन्होंने चेयरमैन होने का दायित्व दिया। इस बोर्ड का पहला काम है वंचित समाज। देखिए है क्या, समाज में बहुत से ऐसे कई बार स्वतंत्र भारत में ऐसे कार्य हुए वंचित समाज को उत्थान के लिए किया गया, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी कमी रह गई जिसके ना ही उस समाज का उत्थान हो पाया, ना ही उसकी ओर अग्रसर हो पाए हम लोग। ये जो है चिर परिचित जो है, काफ़ी समय से जो है हमने इसकी जो आवश्यकता महसूस की कि कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, तो जो गरीबों की आवाज़ और जो है जो जिनके साथ अन्याय होता है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो उनके लिए जो है हम ये आवश्यकता महसूस की गई। तो हमने इसको एक कानूनी रूप दिया गया, सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड। एक ट्रस्ट के अंतर्गत इसको 1882 जो ट्रस्ट अकाउंट वो है उसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया एंड 739 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये अखिल भारतीय स्तर पर है। और हमारे जो राष्ट्रीय बोर्ड के जो डायरेक्टर जनरल है वो उनका नाम है श्री एनपी आनंद जी, जो कि भारत के एक एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वो डायरेक्टर रहे हैं भूतपूर्व। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस की आईजीएस इंटर कॉलेज आपको बता दें आईजीएस एयरपोर्ट की टीम ने नकली वीजा बनाने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर 6 एजेंटों को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली के तिलक नगर में अवैध रूप से फर्जी वीजा बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से नकली वीजा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की एक बड़ी मात्रा जब्त की है, जिसमें वाटरमार्क प्रिंटर, प्रिंट वाली सीट, लेमिनेशन सीट, गमिंग सीट और मुद्रित लिफाफों के बंडल शामिल है। इसके अलावा भारी मात्रा में अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इनमें लैपटॉप, रंगीन प्रिंटर, स्कैनर, यूबी मशीन, एम्बॉक्सिंग मशीन, हार्ड ड्राइव और अन्य संबंधित सहायक उपकरण शामिल हैं। साथ ही विभिन्न देशों के लिए अलग अलग नामों से जारी किए गए 30 नकली वीजा स्टिकर, 16 नेपाली और भारतीय पासपोर्ट भी जब्त किए गए। आरोपियों की पहचान मनोज मोगा, शिवम गौतम, नेपाली नवीन, राणा बलवीर सिंह, जसविंदर सिंह, आसिफ अली और एक पैसेंजर संदीप को भी गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने एक काउंटरफेट वीज़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बस्ट करते हुए काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी करी है, जिसमें काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। कंप्लीट वीज़ा, फेक वीज़ा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को डिसमेंटल करते हुए अब तक 6 लोगों की अरेस्ट की जा चुकी है। इसमें 1 पैसेंजर और 6 फ्रॉडुलेंट एजेंट्स की अरेस्ट करी गई है। 16 नेपाली पासपोर्ट, 2 इंडियन पासपोर्ट, काफ़ी भारी मात्रा में नकली वीज़ा, लगभग 30 वीज़ा स्टिकर्स और 23 वीज़ा स्टैम्प्स रिकवर करी हैं। इसके अलावा जो नकली वीज़ा बनाने में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जैसे डाई मशीन, लेमिनेटिंग शीट्स हो गई और साथ में प्रिंटर, स्कैनर, कलर प्रिंटर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप और यूवी मशीन्स तक रिकवर करी गई हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन में आपके विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अगले मुख्यमंत्री का आपको बता दें ऐलान किया जा सकता है। अगले मुख्यमंत्री पर फैसला आ जाएगा। आपके बड़े नेताओं का नाम जब भी सामने आता है तो सीएम केजरीवाल के बाद सबसे पहले मनीष सिसोदिया का नाम सामने आता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सीएम केजरीवाल के इस ऐलान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि दिल्ली का आखिर अगला सीएम कौन होगा। लेकिन केजरीवाल ने सच के लिए कुर्सी कुर्बान करके नई सियासत को जन्म देने की बात कही। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए मुख्यमंत्री दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आप दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता के आदेश के बाद ही मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दोस्तों, 2 दिन
दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूरी तरह साफ किया कि वो मनीष सिसोदिया संग जनता के बीच जाएंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। आम आदमी पार्टी से ही कोई सीएम की कुर्सी संभालेगा। अगला सीएम चुनने के लिए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम का फैसला होगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने एक और नया फार्मूला बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। केजरीवाल ने मन से सिद्धारमैया, पिनराई विजयन, ममता बनर्जी का भी जिक्र किया कि कैसे उन्हें केस में बांध कर रखा गया, जो कुर्सी नहीं छोड़ते उनकी सरकार गिरा देते हैं। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे की बात के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, अब ये बड़ा सवाल है। आतिशी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कालका जी सीट से विधायक हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान से पहले भी आतिशी का जिक्र किया था। वही आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। वे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की अटकलें भी हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधायकों की बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। ऐसे में 2 दिन के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में ही साफ होगा कि दिल्ली की कुर्सी का ताज अब किसके सिर पर सजेगा। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद कहकर समूचे विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है और फिर अपनी नई राजनीति का एहसास कराया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करने के साथ साथ अपने लिए समर्थन भी जुटा रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा का जनसंपर्क अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है और मुकेश पहलवान लोगों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं मुकेश शर्मा ने कहा कि जो लोग कहा करते थे कि भाजपा चाहे टिकट दे या ना दे वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे लोग टिकट कटते ही सबसे पहले भाग खड़े हुए। तो वहीं मुकेश ने एक प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज सेवा और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन कुछ लोग अपने व्यापार को चमकाने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं और ऐसे लोग गुरुग्राम का विकास नहीं लेकिन अपनी स्वार्थ पूर्ति जरूर करेंगे। मुकेश ने गुड़गांव के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि विधायक बनते ही उनका सबसे पहला काम आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में रह रहे लोगों का स्थायी समाधान करने का रहेगा और गुरुग्राम का समग्र विकास करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
अपने बारे में कोई बात नहीं करते पर्सनल। वो जब भी बात करते हैं अपने भारत देश के बारे में बात करते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। इसीलिए हम सबकी एक सोच होनी चाहिए कि हम करें जिए तो अपने वतन के लिए जिए, अपने राष्ट्र के लिए जिए। और आपके पास 5 साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता है। आपने लोकसभा में यहां से हमारे सांसद साहब को जिताया और उसको मोदी जी की झोली में जाके जीत दर्ज कराई। और यह भी क्या चुनाव है अब की बार का विधानसभा का चुनाव नहीं है, क्योंकि अगर जो हरियाणा में सरकार बनेगी तो आप सब लोग हरियाणा में सरकार बनेगी, मोदी जी को राज्यसभा के सांसद मिलेंगे और मोदी जी के कंधे और मजबूत होंगे। और मोदी जी बार बार कहते हैं कि हरियाणा मेरा घर है, हरियाणा मेरा परिवार है, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे प्रभारी थे। रुक करेंगे अगली खबर का खबर हरियाणा से, जहां जेजेपी ने 4 कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी का आरोप है कि ये उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और मतदाताओं को मुफ्त बस सेवा का लालच देकर उनके वोट प्रभावित कर रहे हैं। जेजेपी ने कहा कि धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों तक मुफ्त बस सेवा की पेशकश की जा रही है, जिससे वोटरों को प्रभावित किया जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान और शिक्षा सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है। महिलाओं के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। फिर चाहे बात महिला थाने खोलने की हो या पंचायतों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी की, हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने की, या फिर महिलाओं के सफर को सुगम बनाने के लिए पिंक बसें चलाने की। इतना ही नहीं, चूल्हे पर खाना बनाने से होने वाली बीमारियों से महिलाओं को बचाने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना और अब लगभग 49 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की। जो मातृशक्ति के लिए चाहे सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, उनको शिक्षित करने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, जितना काम मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, राज्य सरकार के नेतृत्व में मनोहर जी और नायक जी के नेतृत्व में किया, आज तक कभी किसी सरकार ने न केंद्र में न हरियाणा में। मैं अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं, हमारे 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों में पहली बार महिला थाने खोले गए। कोई महिलाओं के साथ अपराध होता था, उनको साधारण थाने के अंदर ही जाकर अपनी बात रखनी पड़ती थी पुरुष अधिकारी के पास, और अगर अधिकारी महिला भी आ जाती थी लेकिन पूरे माहौल के अंदर वो सहज महसूस नहीं करती थी। तो पहली बार देने का काम किया हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। वहीं उनके इस ऐलान के बाद सियासत भी गर्मा गई। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा बयान देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब कौन सा प्रश्न करेंगे, ये केजरीवाल और आप पार्टी ही जानती है। उन्होंने कहा कि शायद उनके ध्यान में आया होगा कि जनता के बीच में उनके लेकर बहुत नकारात्मकता आ चुकी है। शराब घोटाले में भी बुरी तरीके से वो फंस चुके हैं। शायद सहानुभूति लेने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कब कौन सा प्रहसन करेंगे, ये केवल आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही जान सकते हैं। शायद उनके ध्यान में आया होगा कि कुल मिलाकर जनता के बीच में उनको लेकर बहुत नकारात्मकता हो चुकी है। शराब घोटाले में बुरी तरीके से वे फंस चुके हैं और शायद सहानुभूति लेने के लिए ये प्रहसन उन्होंने रचा है। अन्यथा जेल जाने के बाद भी, जब अभी तक इस तरह की परिस्थितियां जिस किसी के साथ भी बनी है, सभी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जेल जाने के बावजूद, इतने दिनों तक जेल में रहने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने इस्तीफा देना या इस्तीफा देने की पेशकश नहीं की, बल्कि ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अब वही वो व्यक्ति कहे कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई सुनियोजित योजना और जनता से सहानुभूति लेने का एक असफल प्रयास होगा।